दोस्तों, आज मैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बतलाऊंगी आपको जो शाम को 7 बजे शुरू होने वाला था लेकिन सुबह के 4 बजे शुरू हुआ। बात ये थी कि हम लोग का रफ़ी साहब का हमारा शो जो था 1973 की बात है कि, और हमारा कैलिकट में ये शो था और इंडियन एयरलाइंस का स्ट्राइक था। इस वजह से हम लोग एयर इंडिया से बेंगलोर तक गए और बाई कार हम कैलिकट जब पहुँचे वहाँ पे तो सुबह के 4 बज गए थे। और मैं एक बात बता दूं कि रफ़ी साहब के शोज़ हमेशा स्टेडियम में ही होते थे क्योंकि उनकी ऑडियंस जो थी लाखों में 80,000 90,000 लाख लोग होते थे और बेचारे सारे इतने सारे लोग सुबह से बैठे थे स्टेडियम में आके। और अनाउंसमेंट हो रही थी कि रफ़ी साहब निकल गए हैं बेंगलोर से, अभी निकल के आ रहे हैं। लेकिन आते आते हम लोग पहुँचते सुबह के वहाँ 4 बज गए। और 4 बजे सीधे मुझे साहब ने कहा कि बेटा तुम जाओ और जल्दी से तैयार होके आ जाओ। तो मैंने कहा साहब, बोले मैं तब तक स्टेज संभालता, जबकि हमेशा ऐसा होता था कि मैं पहले गाती थी 5-6 गाने, उसके बाद रफ़ी साहब आते थे स्टेज पर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लड़कियों को तैयार होके आना चाहिए अच्छी तरह। और मैं अपने तैयार होने चली गई और साहब ने सीधे जैसे उतरे वैसे स्टेज पर गए और उन्होंने सीधे गाने शुरू कर दिए। 4-5 गाने गाने तक मैं तैयार होके आ गई। उसके बाद मैंने गाने शुरू कर दिए। और उस वक्त रफ़ी साहब ने एक गाना गाया था, वो फिल्म हकीकत का था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। और जब उन्होंने ये गाना गाया था तो हर एक की आंख में आंसू था, इतना सब लोग रोए थे क्योंकि उन्हीं दिनों में 71 में वॉर हुआ था और उसी वक्त का ये गाना 62 वाला ये गाना चला था। और जब उन्होंने वो स्पेशली वो जो लाइन, छूने पाए ना सीता का दामन कोई, अब तुम ही राम तुम ही लक्ष्मण साथियों, सारी पब्लिक सारी ऑडियंस रो रही थी, इतना अच्छा उन्होंने गाया। खींच दो अपने मुँह से ज़मीं पे लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सच में रफ़ी साहब जैसा लगता नहीं कि अब कोई आएगा भी, जो फील उन्होंने दिया था इस गाने में। हैट्स ऑफ टू मोहम्मद रफ़ी साहब। नमस्कार। उषा देवती।